किसान भाइयों, मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे खेत में रोटावेटर हम किस प्रकार चलाएं जिससे वो रोटावेटर बहुत आसानी से चले, खेत भी हमारा नहीं बिगड़े और ट्रैक्टर पे भी कम से कम लोड मिले ताकि डीजल की खपत हमारी काफ़ी हद तक कम हो सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आ जाती है कि खेत में हमारे पर्याप्त मात्रा से बरा पा चुका है या फिर कहते हैं कि नमी खत्म हो गई है, उसके बाद ही खेत में इस्तेमाल करना है हमारे रोटावेटर का। यदि हमने थोड़ा बहुत गीले खेत में इस्तेमाल कर लिया है तो इसके हमारे 2 से 3 तरह के नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो यहाँ पर यह आ जाता है, गीले खेत में यदि हम रोटावेटर चलाते हैं तो ट्रैक्टर पे काफ़ी हद तक लोड पड़ेगा जिससे डीजल की खपत बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा नुकसान हमारे पर यहाँ पर यह आ जाता है कि जब हम रोटावेटर तो हमने गीले खेत में चलाया तो इसमें क्या होगा, 2 इंच चला दिया आपने, 4 इंच गहरा चला दिया, उसके बाद में जब इसकी ब्लेड इसको काटते हुए निकलती है ज़मीन को हमारे, तो वहाँ पर एक परत बनती जाती है जिसे कहते हैं कि पूरी एक तरह से टाइल्स नुमा टाइप, आप थोड़ा मिट्टी हटा के देख लीजिए, इस प्रकार से ज़मीन में पूरी एक परत बन जाएगी। अब परत बनने पर होता क्या है कि जब हम यहाँ पर यदि कोई सी भी कंद वाली फसल बोएंगे तो उसमें उसकी जो गहरी जड़ रहेगी वो जड़ रूट अंदर तक नहीं जा पाएगी, आसानी से वो रुकेगी और कंद की साइज़ जो भी रहेगी, फसल हम कंद वाली बोल रहे हैं उसकी साइज़ बहुत हद तक कम बनेगी। तो दूसरा नुकसान तो हमारा यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि हम रोटावेटर कोशिश कर रहे हैं कि चलो हमें थोड़ा नमी में भी चलाना है, तो करना क्या है कि आज के दिन जैसे आपने कल्टीवेटर खेत में कर दिया, उसके एक दिन बाद फिर कर दीजिए और फिर उसके अगले दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन रोटावेटर का इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा कि वो हमारी मिट्टी की जो नमी रहेगी वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। और पंजी का इस्तेमाल नहीं करना। यदि आपने फिर पंजी का इस्तेमाल किया, मतलब पंजी या सत्ता कर लिया, तो फिर उसमें एक परतनुमा बन जाएगी और हमारी मिट्टी दबी रहेगी और नमी बनी रहेगी। कल्टीवेटर का 2 बार इस्तेमाल कीजिए, जिसके पश्चात आप रोटावेटर चलाइए। कल्टीवेटर में क्या होता है कि भरपूर मात्रा में हमारे खेत में हवा लगती रहती है और धूप लगती रहती है, जिससे कि वो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और हमारा रोटावेटर चलाने का बहुत हद तक हमें फ़ायदा मिलता है। किसान भाई, जैसे कि आप यहाँ पर सेटिंग देख पा रहे हैं, हमें सूखे खेत में चलाना है तो ये जो हमारा लीवर है 5 से 6 इंच पे रखना है इसको। और उसके बाद में जब हमें गहरी हकाई कितनी लेनी है कि 2 इंच की कटिंग करनी है हमें, तो आप 2 पे रख लीजिए, और 4 इंच की कटिंग करनी है तो इसको 4 इंच पे रख लीजिए, हमारे जो ऑरेंज कलर का लीवर आता है उसको। अब यदि आपको लग रहा है कि इसके पश्चात भी हमारा रोटावेटर कम लग रहा है या फिर थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है, तो हमें टापलिन की जगह पे से सेटिंग करना है कि टापलिन को कितना खोलें, कितना गहराई करें, जिससे ट्रैक्टर पे कम से कम लोड पड़े चलाने के बाद में, और मिट्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा बारीक हो हमारी। अब यदि आपने वहाँ पे सेटिंग जमा ली, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मेरा रोटावेटर ज़्यादा गहरा लग रहा है, ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो इस वाले हिस्से को निकाल के आप नीचे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फिर से 2 इंच की जो फ़र्क आएगा इसमें आ जाएगा, जिससे ट्रैक्टर पर लोड पड़ना कम हो जाएगा। फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा रोटावेटर ज़्यादा लग रहा है, मेरे ट्रैक्टर भी ढस नहीं कर रहा है, कहने का मतलब कि जो हमारे ये आता है सेटिंग, इससे ट्रैक्टर ऐसा पूरा हिलता जाता है, तो वो भी इसको टापलिन से आप थोड़ा सा और खोल लीजिए, जहाँ तक हमारे ट्रैक्टर की टापलिन पे यहाँ पर लोड नहीं पड़े। सूरत बाखूब खूबसूरत तेरी, रहम कर तेरे उत्तों जग भरदा, तेरे पिंड वाली नहर